देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। उत्तर प्रदेश में कोरोना से 1873 लोग संक्रमित, तो वहीं उत्तराखंड में 51 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हुए। हरियाणा में फंसे हुए 2200 मजदूरों को वापस लाई योगी सरकार, और मथुरा से अमरोहा तक क्यों मची है चमगादड़ों से दहशत। देखिए यूपी उत्तराखंड की बड़ी खबरें न्यूज टॉप 9 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। बीते 24 घंटों में यूपी में कोरोना के 80 नए मामले सामने आने के बाद कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 1873 हो गई है। यूपी में बीते 24 घंटे में 3 लोगों की मौत होने से कोरोना वायरस के संक्रमण से अब तक 30 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 327 लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं। उत्तराखंड में बीते 24 घंटे में कोरोना के 3 नए मामले सामने आने के बाद उत्तराखंड में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 51 हो गई है। कोरोना से जंग में जुटे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पश्चिमी यूपी में आंधी और बेमौसम बारिश से किसानों को हुए नुकसान के आकलन के लिए जिलाधिकारियों को कृषि विभाग के साथ मिलकर किसानों को तुरंत सहायता देने के निर्देश दिए हैं। सीएम योगी ने बिजली गिरने से हुई मौत पर मृतकों के परिवारजनों को तत्काल 4-4 लाख रुपए आर्थिक सहायता देने के निर्देश दिए हैं। यूपी के कानपुर के काशीराम अस्पताल में डॉक्टरों के साथ तबलीगी जमातियों ने जमकर गुंडागर्दी और तोड़फोड़ की। वार्ड बॉय की पिटाई कर 2 जमाती आइसोलेशन वार्ड से भाग निकले। अस्पताल के स्टाफ ने दोनों को दौड़ाकर पकड़ा। जमाती रोजाना खाने का मेन्यू बदलने की मांग को लेकर बवाल कर रहे हैं। तो वहीं कल्याणपुर के रोशन नगर में रोजा इफ्तार के लिए लगी भीड़ को समझाने पर कोरोना वॉरियर्स पर डंडों और चाकू से हमला किया गया। कोरोना पर काबू पाने के लिए पुलिस ने पतंग से कोरोना फैलने के खतरे को देखते हुए पतंगबाजी पर रोक लगा दी है। सीएम योगी की पहल पर लॉकडाउन में हरियाणा में फंसे 2000 से ज्यादा मजदूरों को हरियाणा सरकार ने यूपी के 16 जिलों में रहने वाले मजदूरों को अपनी बसों से सहारनपुर पहुंचाया। सभी लोगों की राधा स्वामी सत्संग भवन में डॉक्टरी जांच की गई। थर्मल स्कैनिंग और मेडिकल जांच के बाद सभी को फिटनेस सर्टिफिकेट देकर उनके जिले यूपी परिवहन निगम की बसों से घर घर तक भेजा जाएगा। यूपी के अलीगढ़ में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। शौच के लिए घर से बाहर गई एक नाबालिग की गांव के ही कुछ युवकों ने बंधक बनाकर गैंग रेप की वारदात को अंजाम दे दिया, जिसके बाद गांव के सरपंच ने पंचायत बुलाकर आरोपियों को सिर्फ 5-5 जूते मरवाकर और मुंह काला करके छोड़ दिया। पंचायत के फैसले से दुखी होकर नाबालिग ने घर जाकर खुदकुशी कर ली। अलीगढ़ के एसएसपी मुनिराज के आदेश पर पुलिस ने मामला दर्ज कर 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच यूपी के मथुरा से लेकर अमरोहा तक पेड़ों पर डेरा जमाए बैठे चमगादड़ों को लेकर लोगों में दहशत का माहौल है। अमरोहा के लोगों का कहना है कि अब हजारों की तादाद में चमगादड़ नजर आने लगे हैं, जिससे खौफजदा गांव वाले प्रशासन से चमगादड़ों से निजात दिलाने की गुहार लगा रहे हैं। गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में भर्ती देश के सबसे कम उम्र के कोरोना संक्रमित मासूम ने खतरनाक और जानलेवा कोरोना को हराकर जिंदगी की जंग जीत ली है। बस्ती के रहने वाले 3 महीने के अरहम के अस्पताल से डिस्चार्ज होने पर गोरखपुर के कमिश्नर, डीएम, कॉलेज के प्रिंसिपल और सीएमओ समेत सभी लोगों ने ताली बजाकर शानदार विदाई दी। लॉकडाउन में मिली 5 घंटे की छूट का फायदा उठाते हुए नैनीताल के नौकुचिया ताल के खड़की गांव के लोगों ने पहाड़ के सकरे रास्ते को बिहार के दशरथ मांझी की तरह काट काट कर शानदार सड़क बना दी। गांव के 40 लोगों के रोजाना श्रमदान से अब खड़की गांव तक गाड़ियां फर्राटा भरने लगी हैं। यूपी के बहराइच में गांव में घुसे एक तेंदुए को लोगों की भीड़ ने खेतों में घेर लिया और लाठी डंडे से पीट कर तेंदुए की हत्या कर दी। धनपुर गांव में तेंदुए के साथ हुई बर्बरता का वीडियो वायरल होने के बाद वन विभाग में हड़कंप मच गया। वन विभाग ने 93 लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक 23 अप्रैल को बहराइच में 2 तेंदुओं की मौत हुई थी। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।